देख रहे जी संगम, आपके शहरों की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान गजेंद्र की खुदकुशी की गूंज आज सदन में सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि ये समस्या बहुत पुरानी है और हमें इस घटना से बहुत पीड़ा हुई है। किसान खुद को अकेला न समझें और हम देखेंगे कि पिछले 10 महीने में क्या कमी रह गई। वहीं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि गजेंद्र खुदकुशी के इस पूरे मामले पर राजनीति से बचे कोई। कल की घटना के कारण पूरे देश में जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति सदन के भी सभी माननीय सदस्यों ने की है। मैं भी इस पीड़ा में सहभागी होता हूं। ये हम सबका संकल्प रहे, हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढे। तुरंत उसने कंट्रोल रूम को टेलीफोन किया और यह कहा फायर ब्रिगेड जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचनी चाहिए और जो ऊंची सीढ़ियां होती हैं कि ऊपर चढ़कर भी यदि किसी को रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है तो उसको रेस्क्यू किया जा सके, उसके साथ लाने की भी बात कही। दिल्ली के जंतर मंतर पर फांसी लगाकर खुदकुशी करने वाले गजेंद्र सिंह का आज अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान के दौसा जिले के झामरवाड़ा गांव के रहने वाले गजेंद्र की शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। वहीं राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मिलकर परिजनों से ढांढस बंधाया। साइड ले लो। वहीं मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि देश को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ किसान ही कर सकता है। मुलायम ने केंद्र सरकार को किसान पर ध्यान देने के लिए कहा है, जबकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किसान गजेंद्र की खुदकुशी की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कि दुनिया में प्रधानमंत्री घूमते फिरें, सबसे कर्जा लेते फिरें, सबसे मदद लें, लेकिन एक ही काम कर दिए, केवल किसानों को संपन्न बना दीजिए, फिर आपको दुनिया में कहीं भी कर्जा लेने की जरूरत नहीं, मदद लेने की जरूरत नहीं। अगर देश को समृद्ध कोई कर सकता है तो किस। दुख की बात यह है कि ऐसी स्थिति में तो केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारों को भी इनकी आर्थिक मदद करने के मामले में जो समय से उचित कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए हैं। अर्थात इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों के अभी तक के रवैये को देखकर हमारी पार्टी को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा पीड़ित किसानों की आर्थिक मदद कम और बल्कि इसकी आड़ में राजनीति ज्यादा की जा रही है। वहीं चित्रकूट में बर्बाद हुई फसल के सदमे से एक और किसान की मृत्यु हो गई है। मृतक नरोत्तम पटेल करवी कोतवासी क्षेत्र के छेचरिया बुजुर्ग गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि 17 मई को मृतक किसान की बेटी की शादी होनी थी। उससे पहले दुखद खबर। ओमकार जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी दीजिए। जी, मैं ये बता दूं कि ये नरोत्तम पटेल कल अपने फसल की मड़ाई कर रहे थे, जिसमें 20 बीघे की फसल में बहुत कम अनाज निकला है, जिसकी वजह से उनको बहुत सदमा लगा है। उनकी लड़की की शादी भी आगे 15 मई को फिक्स है, जिसकी वजह से उन्हें एक सदमा लगा और उनको कर भी लाते लाते उनकी मौत हो गई। जी धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बेमौसम बारिश ने किसानों को खूब रुलाया। कभी कुमारी नाम की जिस दलित महिला की झोपड़ी में राहुल गांधी खाना खाने गए थे, उसकी माली हालत खराब है। शिवकुमारी के खेत में फसल बर्बाद है और उसे अब तक केंद्र राज्य सरकार से मदद नहीं मिली। किसानों को मुआवजे के मामले में डीएम का कह रहा है कि हर किसी का हम ख्याल रख रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अमेठी के साथ सौतेलेपन का आरोप भी लगा रहे हैं।
ज्यादातर तो स्वाभाविक मौत के हैं, लेकिन मैं फिगर भी बता दे रहा हूँ। ये 10 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो स्वाभाविक मौत से हैं। 3 जो है बीमारी से मरे हैं, 9 हुए, और एक की जो डेथ हुई है वो डेथ में जो है एक दिन काफी तूफान आया हुआ था, और तूफान आने से जो एस्बेस्टस सीट है वो गिर गई थी, उसके गिरने से किसान की डेथ हो गई थी। तो जिसकी एस्बेस्टस सीट गिरने से डेथ हुई है उसको तो हमने 5 लाख दे दिया है, और बाकी को हमने जो है कुछ लोगों को हम पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत दिए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और कुछ को जो है हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भेजा है। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसानों के साथ इनका क्या रवैया है इसको पूरा देश जान चुका है। आज ओलावृष्टि से जो फसलों का नुकसान हुआ, बरसात से आकस्मिक जो फसलों का नुकसान हुआ, तमाम किसान अमेठी जनपद के ही नहीं वरन पूरे प्रदेश में और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी किसानों की मौतें हो रही हैं, जिसके पीछे कहीं न कहीं ये फसलों का भी कारण है। वहीं बुंदेलखंड में पिछले 3 सालों से लगातार दैवीय आपदाओं के चलते किसान पूरी तरीके से बदहाली की कगार पर है। इस बार बेमौसम बारिश और ओले से बर्बाद हुई फसल से सदमे में आए किसानों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बीमा कंपनियों ने किसान फसल बीमा योजना तैयार की है, जिससे थोड़ी राहत किसानों को मिल पाए। इस योजना से जहां किसान बदहाल हो गए हैं, वहीं कंपनियां मालामाल हो गई हैं। पिछले 4 सालों में यहां पर लाखों किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए गए। इसके तहत हर साल बीमा कंपनियां बैंक किसानों की फसल की बीमा किश्त काटती रही, लेकिन जब फसल बर्बाद होने पर क्लेम देने की बात आई तो कंपनियों ने अपने रिकॉर्ड में कुछ ही हजार रुपए होने की बात कही। वहीं 2014-15 में फसल के नुकसान पर HDFC फसल बीमा कंपनी ने 21,287 किसानों का बीमा होने की बात की। इसमें से महज 7,000 किसानों को नुकसान बीमा दिया गया। वहीं ज्यादातर किसानों से फसल बीमा के नाम पर पैसे लेकर उन्हें ठगा गया है। डीएम ने बीमा कंपनी और बैंक को किसान को फसल बीमा जल्द दिए जाने का निर्देश दिया है। इसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अभी भी इस बात को नहीं मान रही हैं, और वो अभी भी 50% ही जिनकी क्षति हुई है उनको ही मुआवजा देने को उनका कह रही हैं। उन्हें ऊपर से ऐसा बताया गया कि कोई निर्देश भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस ओर मैंने शासन में चिट्ठी लिखी है और बात उठाई है कि जो मुआवजा राज्य सरकार और केंद्र सरकार SDRF के थ्रू, कंटीजेंसी के थ्रू, जिसमें 33% से ज्यादा लॉस वालों को लोगों को मुआवजा हम दे रहे हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज भी उसी तरह से जिनका 33% से ज्यादा लॉस है उनको दे। पहली फसल में कुछ नहीं मिली, न हमें मिली, वो पूरी फसल बर्बाद हो गई। कोई सरकार ने कोई मदद नहीं किया, न दवा। 3 साल से हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद है, कुछ नहीं लाभ मिलती है। वहीं यूपी सरकार ने गर्मियों के लिए बिजली के नए रोस्टर प्लान को मंजूरी दी है। शहरी क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली कटौती नहीं होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र को 15 घंटे बिजली दी जाएगी। कल तक सूबे में 246 मिलियन यूनिट की डिमांड पर 262 मिलियन यूनिट बिजली की सप्लाई हुई। यूपी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल से अतिरिक्त बिजली जो मिली है, उसके बाद ये नया रोस्टर प्लान गर्मियों से निपटने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री यासिर शाह ने बताया कि बिजली बिल घोटाला मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। जांच एजेंसियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल ने कहा कि प्राथमिकता वाले विषय पर समीक्षा बैठक हुई और डिमांड के मुताबिक बिजली सप्लाई होगी। ग्रामीण इलाकों में बिजली दी जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा, मुख्य सचिव, पावर कॉर्पोरेशन के MD, ऊर्जा राज्य मंत्री यासिर शाह के अलावा पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की तस्दीक की कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वो बात सामने आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। जो अधिकारी हैं शामिल उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इलाहाबाद में एक निजी स्कूल में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। साथ ही जिला प्रशासन ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। परिजनों का आरोप है कि देरी से स्कूल पहुंचने पर छात्र गौरव पर जुर्माना लगाया गया और जुर्माना न अदा करने की सूरत में कड़ी धूप में सर पर बैग रखकर 10 चक्कर लगवाए गए। इससे छात्र बेहोश हो गया। पूरा स्कूल प्रबंधन छात्र के इलाज के बजाय प्रेयर में व्यस्त था, जिसके कारण स्कूल में ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद जब परिजन अभिभावक एकता समिति ने डीएम से पूरे मामले की शिकायत की, तब जाकर जॉर्ज टाउन थाने में केस दर्ज हुआ।
पर इन लोगों का एक बहुत ही सख्त रूल है कि कोई बच्चा अगर 2 या 3 मिनट लेट हो जाता है तो उससे 10 रुपये फाइन लेते हैं। अगर इनकेस बच्चे के पास 10 रुपये नहीं है तो ये लोग उसको धूप में बस्ता पकड़ के हाथ में दौड़ाते थे। इस विद्यालय में एक बच्चा स्कूल में गया था और वो बेहोश होकर गिर गया। तत्काल उसको मेडिकल उपचार के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि सभी प्रार्थना आदि कार्रवाई करते रहे और उसके बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। उनका कहना था कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु उसकी नया बच्चा छोटा बच्चा था और मृत्यु उसकी अस्वाभाविक है, अननेचुरल है, तो इसकी विवेचना होनी चाहिए। इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज करके विवेचना करने के आदेश दे दिए हैं। दिनेश जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, ये बताइए कि आपके काफी नानुकुर के बाद केस तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या कार्रवाई अभी तक प्रबंधन पर हो पाई है केस दर्ज होने के बाद? देखिए, न्यायालय की कार्रवाई के नाम पर सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जो वहाँ की प्रिंसिपल है इंद्राणी गुप्ता और वहाँ के जो प्रबंधक हैं मिलन मुखर्जी के नाम पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में चूंकि तुरंत एफआईआर नहीं की गई, इसलिए बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इसलिए बहुत सारे ऐसे हैं जो हो सकता है आगे इस मामले को कमजोर करते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि 3-4 दिन में जब पूरी जांच होगी तो हो सकता है कि स्कूल प्रबंधन के ऊपर शिकंजा कसेगा और वो गिरफ्तार की जाए। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं बात पीलीभीत की, जहां टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करीब 5 साल के बाघ का शव मिला है। शव हरदोई ब्रांच की नहर में मिला है। वन अधिकारी मौके पर है और शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया गया है। घटना माधो टांडा थाना क्षेत्र के बारही रेंज की है। इसकी जांच के लिए हम लोग कोर्ट पीएम कराने के लिए आगे भेजा जा रहा है। मृत के संबंध में आगे पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही इसका कार्य हो सकेगा। जो हरदोई कैनाल है उसके अंदर इसका शव मिला है। अभी ये लोग इसको नेचुरल डेथ मान रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसका पोस्टमार्टम IVRI बरेली में होना है। जब तक IVRI से पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा तब तक डेथ के बारे में कोई कमेंट करना, कोई पिटीशन करना संभव नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ यात्रा के लिए निकले और अब राहुल गौरीकुंड से लिंचौली के लिए रवाना हो गए। इनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मौजूद हैं। आज राहुल गांधी लिंचौली में रहेंगे। राहुल 24 अप्रैल यानी कल सुबह लिंचौली से केदारनाथ तक पैदल जाएंगे, जो कि करीब 5 किलोमीटर का रास्ता है। ये आपको बता दें कि कल केदारनाथ के कपाट भी खुलने वाले हैं। और अब खबर आगरा से। यहां सिकंदरा थाना क्षेत्र के करकुंज इलाके में जल संस्थान के जेई के घर पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जेई को बंधक बनाकर 27 तोला सोना 50,000 लूट लिया गया है। 6 हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। नोएडा में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में 2 यूपी पुलिस के जवान हैं, जबकि हादसे में डेप्यूटी एसपी हरेंद्र सिंह सहित 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जो सीएनजी जो कट है उसके पास हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक डंपर पलट गया, जिससे पुलिस वालों की मौजूदगी में क्रेन की मदद से हटाया जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट गाड़ी ने पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। कार में सवार 5 युवक अलीगढ़ से दिल्ली में आईपीएल का मैच देखने जा रहे थे। ये शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे, बोले कि हम रुक के मैच भी दिखाएंगे। उसके बाद में जो है ये खबर अभी मालूम किया था हमने वैसे ही, तो कहाँ तक पहुँच गए उसके बाद में पता नहीं चला एकदम। अभी कैसी कंडीशन होगी? एक लड़का तो बताया अभी तो टेलीफोन आया खत्म हो चुका है एक लड़का, और बताया वो सही है सब। इन्होंने इसमें टक्कर मारी जब ये इधर गाड़ी आई है, बाकी ये तो पहले पलटा हुआ था। जो पुलिस वाले जो घायल हुए हैं वो ट्रैफिक को रोक रहे थे। अच्छा अच्छा, उस चक्कर में इन्होंने टक्कर मारी उसका। अच्छा, पुलिस वाले को इसने टक्कर मारी? अच्छा, और ये इसमें फिर आगे? ये पहले ही पलटा हुआ था। तो सीओ ट्रैफिक को वो देखने आए थे कि मतलब क्या हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पीछे से आ रहे थे, इन्होंने टक्कर मारी उसको। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर में 3 दिन पहले नर्सिंग होम में युवक की पिटाई के मामले में केस दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों ने हंगामा किया है। नर्सिंग होम में आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। गुस्साए लोगों ने जमानिया तिराहे पर जाम लगा दी और रोड पर टायर रखकर आग लगा दी है।
यहाँ आपको बता दें कि बीते 19 अप्रैल को राजेश नाम के शख्स को डॉक्टर और नर्सिंग होम के स्टाफ ने पीटा। उसके बाद एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसे सड़क पर फेंक दिया गया, इससे उसकी मौत हो गई। राजेश की मां नर्सिंग होम में भर्ती थी। परिजनों की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों ने हंगामा कर दिया है। और वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने मौके पर शादी से इनकार कर दिया है। मामला पक्की बाजार इलाके का है। यहां पर एक नाबालिग लड़की की शादी तय कर दी गई थी। जब दूल्हा बारात लेकर लड़की के घर पहुंचा तो लड़की ने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को जानकारी दी। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी। पुलिस ने लड़की के बयान दर्ज कर उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भेजा। वहीं दूल्हे के परिजनों ने लड़की के परिवार पर धोखे का आरोप लगाया। शादी में हुए खर्च की वो मांग कर रहे थे। जालौन में एक 16 वर्षीय लड़की का शव घर के पीछे कुएं से मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला डकौर कोतवाली के कुसमिलिया गांव का है। मृतका सुबह से ही घर से लापता थी। परिजनों ने लड़की की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने की आशंका जताई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। कुछ पहले मालूम नहीं हुआ, हम लोग घर पे थे नहीं। वहाँ से आए जब वापसी में बाहर से तो लापता थी। हम लोग थाने रकुड़ थाना लगता है, वहाँ गए, रिपोर्ट दर्ज कराई गुमशुदगी की। वहाँ से वापसी आए तो हमारे चाचा लोगों ने कुआं में देखा तो कुएं में से कांटा डाला तो उसमें गुद कराई। फिर हम लोगों ने निकाला उसको। का कुछ पहले मालूम नहीं हुआ। बरेली में एक नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। ससुराल वालों पर नवविवाहिता की हत्या का आरोप है। इज्जतनगर के सैनिक कॉलोनी का ये पूरा मामला है। 1 साल पहले शिवानी की लकी से शादी हुई थी। इनके परिजनों ने आरोप लगाया है 4 लोगों के ऊपर। सास है, ससुर है, ननद है और उसके पति हैं। इनके अभी 1 साल पहले ही विवाह हुआ था। ये लड़की जो है सीबीगंज की रहने वाली है। मजिस्ट्रेट से इसका पंचायतनामा भरवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। और बाकायदा उन्होंने जो आरोप लगाया है वो दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो डाउरी एक्ट में और 304B में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी तथ्य हमारी विवेचना में आएंगे उसी के अनुरूप हमारी कार्रवाई आगे की संपादित की जाएगी। सबने मिलके मार दिया। क्यों मारा है? दहेज के चक्कर में अभी 4 लाख रुपए दे के निपटी शादी से पहले, और कह रहे 2.5 लाख रुपए और दो, मैं कहाँ से देती। मुरादाबाद के कटगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से सौंदर्य प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। ये भंडाफोड़ हुआ है। एक औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी की। उसके बाद फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में हेयर ऑयल, मेहंदी, शैम्पू बरामद किए गए। ये सामान, फैक्ट्री दोनों को सीज कर दिया गया है। हालांकि फैक्ट्री का मालिक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। सबसे पहले हमारी औषधि निरीक्षक यहाँ पे उपस्थित हुई और उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे लेबर थे, यहाँ पे मालिक नहीं थे। उनका नाम विवेक गुप्ता जी है, जो सचिव हैं इस ट्रस्ट के और यहाँ के मालिक हैं। वो उपस्थित नहीं थे और लेबर लोग काम यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे आने के बाद ये भी ज्ञात हुआ कि हेयर ऑयल भी इनका है, जबकि ये फैक्ट्री पे हमारा कॉस्मेटिक लाइसेंस उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रक द्वारा जारी है, लेकिन वो सिर्फ शैम्पू के लिए जारी है, ना कि मेहंदी और तेल के लिए है।